मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण देख रहे थे। प्रथम चरण में कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण संगठनों को हमने देखा। आइए आज हम देखते हैं प्रथम चरण के अंतर्गत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं और वह परिवर्तन आपका है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन और इसी बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप एक आंदोलन चलाया जाता है जिसे कहते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे तथ्य, किन मूल कारण से बंगाल का विभाजन किया गया। तो आइए मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं बंगाल विभाजन। तो चलिए बंगाल विभाजन के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी बहिष्कार जो आंदोलन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बंगाल का विभाजन। तो चलिए, बंगाल के विभाजन कैसे हुआ, क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, किसके समय में ये विभाजन शुरू हुआ। तो सबसे पहले आपका बंगाल विभाजन हम यहाँ पर देखते हैं। बंगाल विभाजन जैसे हमने देखा था, प्रथम चरण 1885 से 1905 तक, यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक आपका चला था प्रथम चरण। और इसी चरण में एक घटना होती है बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मूल धारणा थी, आइए हम देखते हैं। बात यहाँ पर यह थी कि बंगाल, जैसे हमने आपसे कहा था कि ब्रिटिश भारत की अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश भारत में बंगाल सबसे संपन्न था। शिक्षित लोग यहाँ पर थे। बंगाल में राजनीतिक एकता आपकी व्याप्त थी। हिंदू मुस्लिम आपके थे, लेकिन वो एक साथ रहते थे। तो ये जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, इस एकता को तोड़ना इनका मूल कारण था। लेकिन इन्होंने क्या कारण बताया, तो आइए इन सब पर हम चर्चा करते हैं। तो जो बंगाल आपका विभाजन होता है, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जाता है। बंगाल विभाजन के निर्णय लिया जाता है, फिर बंगाल विभाजन आपका प्रभावी होता है। तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, तो इस समय बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल आपके कौन थे, अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे भाई? लॉर्ड कर्जन। तो आइए, इस समय थे कौन भाई? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया, विभाजन हुआ। तो यहाँ पर हमने पहले देखा कि किसके समय बंगाल का विभाजन हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। और बंगाल का जो विभाजन आपका किया गया, इसके पीछे कारण क्या था, क्या कारण इन्होंने बताया? तो कारण इन्होंने बताया प्रशासनिक असफलता। कारण इन्होंने क्या बताया भाई? प्रशासनिक असफलता का इन्होंने कारण बताया। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं कि प्रशासनिक असफलता, इन्होंने क्या कहा कि प्रशासन चलाने में परेशानी हो रही। प्रशासनिक असफलता, सरकार द्वारा क्या रिपोर्ट दिया गया कि प्रशासनिक असफलता, असफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल में उस समय आपका कौन कौन क्षेत्र शामिल था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बंगाल में आपका क्या क्या था। बंगाल में जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, ये भी बंगाल में था आपका। जिसे आज हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश। और जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, ये भी आपका बंगाल में ही था। साथ ही साथ बंगाल में आपका बिहार भी था, बिहार। और बंगाल में आपका ओडिशा भी था, जिसे उड़ीसा आज ओडिशा कहते हैं। ये सभी बंगाल में आपके क्या थे? शामिल थे। कुछ भाग असम के भी आपके क्या थे? शामिल थे। कुछ भाग आपके किसके थे? कुछ भाग असम के शामिल थे। असम, जो आज वर्तमान में असम के कुछ भाग क्या थे? कुछ भाग असम के शामिल थे। तो आइए मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं असम के कुछ भाग क्या थे? शामिल थे। अब आगे बात ये किया जाए, इन्होंने बताया कि ये प्रांत बड़ा है, प्रशासन चलाने में यहाँ पर क्या हो रही है? दिक्कतें हो रही हैं। और इन कारण से बंगाल का क्या किया गया? विभाजन हम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर एक तथ्य है आपका कि असम जो आपका है, असम 1874 ईस्वी में बंगाल से क्या हो गया था? बंगाल से अलग हो गया था, अलग था आपका बंगाल से।
तो यहाँ पर इन्होंने ये सहारा लिया कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है और इस प्रांत में प्रशासन चलाने में कठिनाई हो रही है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो प्रशासनिक असफलता का इन्होंने क्या किया, कारण बताया। और निर्णय इन्होंने कब लिया भाई, उन्होंने निर्णय लिया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का इन्होंने क्या किया, निर्णय लिया। विभाजन प्रभावी आपका होता है, विभाजन क्या होता है, विभाजन प्रभावी आपका हो रहा है, प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन आपका क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन आपका क्या होता है, विभाजन प्रभावी होता है। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने कहा कि बंगाल विभाजन का जो सरकारी रिपोर्ट द्वारा कहा गया, ये कहा गया प्रशासनिक असफलता, लेकिन मूल कारण क्या था, मूल कारण आप जान लीजिए। मूल कारण था फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो और क्या करो, राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो। ये इनकी मूल नीति थी कि फूट डालो और क्या करो, राज्य करो। यानी हिंदू और मुस्लिम को आपस में क्या करिए, लड़ाइए और क्या करिए, अधिक समय तक राज्य। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन, अगला क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। राष्ट्रीय आंदोलन को इनका उद्देश्य क्या था, कमजोर करना। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, राष्ट्रीय आंदोलन को क्या इनका उद्देश्य था, कमजोर करना, कमजोर करना। क्योंकि बंगाल इसका केंद्र था। बंगाल क्या था भाई, बंगाल केंद्र था। उस समय बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए, फूट डालो और राज्य करो के लिए इन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। तो यहाँ पर जैसे हमने ये कहा कि सरकारी रिपोर्ट तो ये आपका सरकार द्वारा ये बताया गया, लेकिन मूल कारण इसका था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, फूट डालो और राज करो। इसका खुलासा भी होता है। करजन के एक आप सचिव थे, सचिव करजन के क्या थे भाई, सचिव, और ये थे आपके रिजले। ये आपके कौन हो गए, एक सचिव थे, लिख सकते हैं इसको सचिव। और ये सचिव आपके कौन थे, जिनका नाम है रिजले, रिजले। और इन्होंने 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में एक पत्र लिखा था, एक पत्र लिखा था। और उस पत्र का खुलासा होता है कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। संयुक्त बंगाल आपका क्या होगा, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, एक शक्ति है और विभाजन जरूरी है। संयुक्त बंगाल एक क्या है, शक्ति है। और यदि हमें अधिक समय तक रहना है तो इस शक्ति को हमें क्या है, तोड़ना है। तो यहाँ पर कहा गया संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, इसलिए बंगाल का विभाजन क्या है, इसलिए विभाजन जरूरी है। विभाजन क्या है, जरूरी है। एक पत्र यहाँ पर लिखा गया था, किसके द्वारा, रिजले द्वारा। इस आधार पर हम ये निकाल सकते हैं, क्या हमने निकाला, जो आज हम ये तथ्य कह रहे हैं इसकी पुष्टि किससे होती है, रिजले के पत्र से होती है, रिजले के लिखे गए पत्र से। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर इतनी बातों को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई आप लोग, इतनी बातें यहाँ पर है। आइए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है बंगाल जो विभाजन, यहाँ से एक आपका रिजले आपके आ सकते हैं कि रिजले के पत्र का खुलासा हुआ और जिससे पता चला 1904 में इन्होंने करजन को एक
पत्र संबोधित किए थे, लिखे थे, और उसमें इन्होंने ये बातें कही थी कि संयुक्त बंगाल एक सख्त के रूप में है और बंगाल का यानी बंगाल का विभाजन जरूरी है। लेकिन इसी समय हेनरी जॉन कॉटन एक थे। कौन थे? हेनरी जॉन कॉटन। हेनरी जॉन कॉटन थे और इन्होंने बंगाल विभाजन के पक्ष में, ये बंगाल विभाजन के पक्ष में नहीं थे। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आपका कभी न कभी बनेगा कि कौन सा ऐसा लेफ्टिनेंट था जो बंगाल विभाजन के, ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जो बंगाल विभाजन के पक्ष में नहीं था। ये आपके हैं हेनरी जॉन कॉटन, बंगाल विभाजन के पक्ष में नहीं थे। लेकिन रिजले के पत्र द्वारा इनकी मानसिकता का हमें क्या चलता है, पता चलता है। और इसी प्रकार से जोसेफ वैमफील्ड फुल्लर, जोसेफ वैमफील्ड फुल्लर एक हैं, इनको जान लीजिए। इनके भी विचार आप जानेंगे तो इन बंगाल विभाजन किन कारणों से किया गया ये भी आपको पता चल जाएगा। जोसेफ वैमफील्ड फुल्लर, और इन्होंने क्या कहा, ये एक कथन कहते हैं, क्या कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों चहेती पत्नियां हैं। चहेती यानी हिंदू और मुसलमान दोनों हमारी क्या है, बीवियां हैं या पत्नियां हैं, और जिसमें मुसलमान हमारी चहेती पत्नी है, यानी किसी की दो पत्नियां हों और उसमें एक को ज़्यादा अनुराग। तो यहाँ पर इन बातों से स्पष्ट हो रहा था कि ये दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों को आपस में क्या करना चाह रहे थे, लड़ाना चाह रहे थे। और वो माध्यम आपका क्या था, बंगाल का विभाजन। अब इससे और आपका स्पष्ट होगा इनका जो एक कथन है, कथन हमने आपको बताया कि जैसे अभी हमने बताया कि हिंदू और मुसलमान आपके क्या हैं, इन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान क्या हैं, पत्नियां हैं, दो पत्नियां हैं इनकी। लेकिन इसमें चहेती पत्नी कौन बन रही है भाई, चहेती पत्नी इनकी हैं मुसलमान। तो इनसे इनका विचार हमें समझ में आया कि ये दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, एक को अधिक महत्व देकर और एक दूसरे को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आइए मित्रों, इसी प्रकार से हम देखते हैं और कि बंगाल का जो विभाजन ये करते हैं किस प्रकार से करते हैं। बंगाल का विभाजन ये आपके करते हैं दो भागों में बांटकर। एक को इन्होंने कहा पूर्वी बंगाल, एक को इन्होंने क्या कह दिया, पूर्वी बंगाल, और दूसरे को इन्होंने पश्चिम बंगाल, यानी दो भागों में इन्होंने क्या किया, बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो आपका है जैसे राजशाही, चटगांव, और जो आज आपका पूर्वी बंगाल है जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी बंगाल को मिलाकर, और इसका जो केंद्र बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया, वो मुख्यालय बना ढाका। पश्चिम बंगाल जो आपका है आज जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल आपका है, ये भाग आपका हो गया, बिहार आपका हो गया, और आपका क्या हो गया, ओडिशा। बिहार और ओडिशा इनको मिलाकर क्या बनाया गया, पश्चिम बंगाल। अब परिस्थितियां आप देखिए, यहाँ पर पूर्वी बंगाल में मुसलमान अधिक हैं, पूर्वी बंगाल में क्या है, मुसलमान अधिक हैं, और पश्चिम बंगाल में हिंदू अधिक हैं। पश्चिम बंगाल में क्या है, हिंदू अधिक हैं, और आपस में सांप्रदायिक दंगे के माध्यम से हिंदू अधिक हैं। ये फूट डालना चाह रहे थे और इस आधार पर इन्होंने बंगाल का क्या किया, विभाजन किया। अब इसको हम किस आधार पर कह सकते हैं ये भी आप जान लीजिए। क्यों, जैसे असम को अलग कर दिया गया था 1874 में, उसी प्रकार से बंगाल से हम क्या कर सकते थे, बंगाल से बिहार और ओडिशा को अलग करके बंगाल
अगर प्रशासनिक असफलता इनको थी, यानी प्रशासन चलाने में इनको दिक्कत थी, तो विभाजन इस प्रकार से भी ये कर सकते थे कि बिहार और उड़ीसा अलग कर देते, और बंगाल फिर क्या हो जाता, छोटा होता, और प्रशासन चलाने में इनको आसानी होती। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये इस प्रकार से भी कर सकते थे कि बिहार और उड़ीसा को क्या कर सकते थे, अलग करके भी काम चला सकते थे, प्रशासन चला सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि इनकी मंशा क्या थी, मंशा थी कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। क्योंकि दो ही शक्ति थी उस समय, एक हिंदू और मुसलमान। अगर ये दोनों आपस में मिले होते तो हम और पहले आज़ाद हो जाते, या हमारा देश और पहले आज़ाद हो जाता। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसलिए हम इनकी मंशा को जानते हैं। और बंगाल का विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना या फूट डालो और राज करो की नीति का ही परिणाम है। आगे हम ये देखते हैं, जब ये बंगाल का विभाजन हो गया तो इसी के विरोध में, इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप एक आंदोलन आपका शुरू होता है। प्रतिक्रिया स्वरूप एक आंदोलन जिसे हम कहते हैं स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। तो यही आपका बंगाल विभाजन स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की क्या तैयार कर दिया, पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। और इसी बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। तो आइए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। तो चलिए मित्रों, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को हम देखते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, कारण यहाँ पर बना क्या, ये आपका बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन आपका क्या होता है, प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन प्रारंभ होता है। यह आंदोलन क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो आइए, प्रारंभ होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है, कब होता है? क्योंकि अभी आपको बताया गया कि जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, और इसी के मध्य 7 अगस्त 1905 ईस्वी को 7 अगस्त 1905 कोलकाता के टाउन हाल में निर्णय लिया गया। टाउन हाल में क्या किया गया, निर्णय लिया गया और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो आइए मित्रों, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आपका क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। जैसे अभी 2 डेट आपको बताया गया। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब 16 अक्टूबर को विभाजन प्रभावी हुआ। विभाजन क्या होता है, प्रभावी होता है, तब पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। पूरे बंगाल में क्या मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में शोक दिवस, जब बंगाल विभाजन प्रभावी होता है तो उस समय पूरे बंगाल में क्या मनाया गया, शोक दिवस। और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर
रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया भाई? रक्षाबंधन, यानी एक दूसरे के हाथों में, कलाइयों में राखी बांधी गई कि अभी भी जो आपका उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, और एक दूसरे के हाथों में कलाइयाँ में राखी बांधकर रक्षाबंधन दिवस के रूप में क्या किया गया? मनाया गया। रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये जानते रहिएगा किसके आह्वान पर? ये आपके हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर रक्षाबंधन दिवस क्या किया गया? मनाया गया। तो ये था आपका बंगाल विभाजन के विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप एक आंदोलन चला, जिसे हम कहते हैं स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। 7 अगस्त 1905 कोलकाता के टाउन हॉल में निर्णय लिया गया और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर को जब विभाजन प्रभावी होता है तब पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। ये है बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ होने वाला उद्देश्य। अब यहाँ पर ये जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन आपका शुरू हुआ तो इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। तो आइए हम इसके उद्देश्य को जान लेते हैं। क्या उद्देश्य इसमें रखा गया, किन उद्देश्यों को पाने के लिए यह आंदोलन आपका चलाया गया? तो जैसे अभी हमने देखा कि पहला यही काम था, किसके प्रतिक्रिया स्वरूप? बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। तो यहाँ पर पहला उद्देश्य यही था, बंगाल विभाजन को रद्द कराना। बंगाल विभाजन को क्या करना? रद्द करवाना। रद्द करवाना पहला उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि बंगाल विभाजन को हम क्या करें? रद्द करवाएं। दूसरा ये है आपका मैनचेस्टर पर आर्थिक दबाव डालना। मैनचेस्टर पर क्या करना? मैनचेस्टर पर आर्थिक दबाव डालना। आर्थिक दबाव डालने के लिए ये स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन आपका क्या किया गया? शुरू किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बंगाल विभाजन को रद्द करवाना और मैनचेस्टर पर आर्थिक दबाव डालना, और इसके लिए स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन आपका शुरू किया गया। जैसे आपने देखा 7 अगस्त, और 7 अगस्त के बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1905 ईस्वी कांग्रेस का अधिवेशन। 1905 ईस्वी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है आपका बनारस में, और इस समय गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष हैं। गोपाल कृष्ण कौन है भाई? गोखले इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष हैं। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की यहाँ पर पुष्टि की गई, यानी कि आपका ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को प्रमाणित कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? 1905 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की इसी के लिए एक शब्द है, पुष्ट की गई। पुष्ट की गई, प्रारंभ तो हो गया लेकिन कांग्रेस द्वारा इसे मान्यता दी गई। इसे क्या किया गया? मान्यता दिया गया। कब दिया गया? 1905 ईस्वी में। तो आइए अब इस प्रकार से जब हमने ये देखा कि कांग्रेस द्वारा ये मान्यता भी प्राप्त हो गया, आगे चूंकि बड़ी आपका एक ही महत्वपूर्ण पार्टी उस समय थी, तो आगे हम देखते हैं कि जब ये मान्यता मिल गई स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की कांग्रेस के मंच से, तब हम इसे कहेंगे कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का प्रसार कौन कौन किया, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में। यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है, और यहाँ पर हम ये जानते हैं कि महाराष्ट्र की पहले बात करते हैं। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में कौन हो गए भाई? बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक और इनकी पुत्री केतकर। इनकी पुत्री कौन? केतकर।
ने क्या किया, महाराष्ट्र में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश पंजाब में, तो उत्तर प्रदेश पंजाब में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, गंगाराम आदि लोगों ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में, उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से अगर हम देखें दिल्ली में, दिल्ली सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा ने क्या किया, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने इस आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाया। और इसी प्रकार से जब हम आगे देखते हैं चिदम्बर पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, दक्षिण भारत, सुब्रमण्यम अय्यर, चिदम्बर पिल्लई, इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में भूमिका, यानी मद्रास, दक्षिण भारत हम कह लें तो यहाँ पर दक्षिण भारत में मद्रास की अगर हम बात करें तो इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धीरे धीरे स्वदेशी बहिष्कार का प्रचार पूरे देश में हो गया। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन आपका पूरे देश में फैल गया। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन पूरे देश में आपका क्या हो गया, फैल गया। आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पूरे देश में फैल गया तो इनके कुछ स्वरूप हैं। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को 3 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। एक होता है रचनात्मक। कितने रूप हैं? 3 रूप, या हम कह लें रूप, यहाँ पर स्वरूप कह लें। कितने रूप हैं? 3 रूपों में ये इसे क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया, आंदोलन चलाया गया। कितने रूप में? 3 रूप। और 3 आपके कौन कौन से हैं? जैसे एक का है आपका रचनात्मक स्वदेशी, एक आपका क्या है, रचनात्मक स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी बहिष्कार। एक आपका है राजनीतिक उग्रवाद। राजनीतिक आपका क्या है? उग्रवाद, राजनीतिक उग्रवाद। और तीसरा जो आपका इसका स्वरूप है वो आपका है क्रांतिकारी आतंकवाद। क्रांतिकारी आतंकवाद। 3 रूपों में इसे प्रसारित किया गया, क्रांतिकारी आतंकवाद। और यहाँ पर हमें अब देखना है कि रचनात्मक स्वदेशी बहिष्कार क्या है। यानी इसी समय आपके कुछ गुरुदास बनर्जी जैसे आपके हो गए, गुरुदास बनर्जी हो गए, गुरुदास बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदास बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त इस रचनात्मक स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो प्रतिनिधित्व यहाँ पर रचनात्मक स्वदेशी का मतलब आप जान लीजिए कि यहाँ पर विदेशी वस्तु जो बहिष्कार किया गया तो स्वदेशी वस्तु यानी स्वदेशी स्टोर आपके खोले गए, स्वदेशी शिक्षा परिषद आपके खोले गए, विद्यालय स्थापित किए गए। इसका नेतृत्व इन लोगों ने किया। राजनीतिक उग्रवाद का जो नेतृत्व आपका है, यहाँ पर नेतृत्व इसको किए लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। लाल बाल पाल आप जानते होंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये क्या थे? राजनीतिक उग्रवाद। यानी हम अब क्या कर रहे हैं, हम भिक्षा मांगने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और हमें छीन लेना चाहिए।
जब हमारा देश हो तो हमें क्या कर लेना चाहिए, छीन लेना चाहिए। और क्रांतिकारी आतंकवाद का जो नेतृत्व कर रहे थे, और इसका नेतृत्व तो आपके युवा कर रहे थे, युवा कर रहे थे, युवा कर रहे थे, जो द्रुत परिवर्तन में विश्वास करते हैं, और इसके द्वारा अधिकारियों की हत्या करना, ये सब आपकी घटनाएं होती हैं। तो ये स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के 3 रूप हैं, और इसी 3 रूपों के तहत ये आंदोलन आपका क्या किया गया, चलाया गया, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका क्या किया गया, प्रसार हुआ। तो आइए मित्रों, आगे हम जानते हैं इस आंदोलन के सकारात्मक पक्ष क्या थे। सकारात्मक पक्ष की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सकारात्मक पक्ष में सबसे पहले आपका जो सबसे ज़्यादा आपका प्रचलित हुआ, बहिष्कार। क्या प्रचलित हुआ, सबसे ज़्यादा प्रभावी था बहिष्कार, यानी स्वदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का क्या करना भाई, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार। यानी सबसे ज़्यादा अगर सफलता मिली स्वदेशी में तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार। यहाँ पर बहिष्कार में ये हुआ कि महिलाओं ने क्या किया भाई, महिलाओं ने विदेशी चूड़ियाँ, महिलाओं ने विदेशी चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया, विदेशी चूड़ियाँ पहनना क्या किया, पहनना बंद कर दिया, बंद कर दिया। और महिलाओं के अधीन और क्या था भाई, विदेशी बर्तन, क्योंकि खाना बनाती हैं महिलाएं, तो विदेशी बर्तन का उपयोग बंद कर दिया, विदेशी बर्तन का इन्होंने क्या किया, उपयोग बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो ये हो गया आपका विदेशी चूड़ियाँ। और इसी प्रकार से अगला जो आपका होता है, संत महात्माओं ने भी इसमें भूमिका निभाई। संतों ने क्या किया, संतों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को लेना बंद कर दिया, विदेशी चीनी से बने प्रसाद को लेना क्या किया, बंद कर दिया, बने प्रसाद को लेना बंद कर दिया। तो चलिए मित्रों, लेना बंद कर दिया, विदेशी चीनी से बने प्रसाद को भी लेना इन्होंने क्या किया, बंद किया। अब आगे हम देखते हैं धोबी, नाई धोबी भी इससे जुड़ गए। धोबी विदेशी कपड़े धोना बंद किए, विदेशी कपड़े धोना इन्होंने क्या किया, कपड़े धोना बंद कर दिए, बंद कर दिए। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से छात्रों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, छात्रों ने भी क्या किया, हिस्सा लिया। और पहला अवसर है जब महिलाओं ने, पहला अवसर है जब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दी, पहला अवसर है जब महिलाएं घर से बाहर आई। महिलाएं क्या हुई, घर से बाहर आई, घर से बाहर आई, किसके लिए, आंदोलन के लिए। महिलाएं घर से क्या होती हैं, बाहर आती हैं, महिलाएं घर से बाहर किसके लिए आती हैं, बाहर, आंदोलन के लिए। तो चलिए मित्रों, ये हमने देखा कि यहाँ पर महिलाओं की भी भूमिका, छात्र की भी भूमिका। अब इसके साथ हुआ क्या, इसके साथ कुछ यहाँ पर रचनात्मक कार्य भी हुए, जैसे गुरुदास बनर्जी। कौन हुए आपके, गुरुदास बनर्जी। गुरुदास बनर्जी ने शिक्षा परिषद बनाया, शिक्षा परिषद का गठन किया, शिक्षा परिषद का क्या किया, गठन किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की, बंगाल नेशनल कॉलेज की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया। ये सब आपके रचनात्मक सकारात्मक पक्ष हैं। भारत में उद्योग भी आपके, स्टोर भी आपके बनना क्या किए, शुरू हो गए। और इसी प्रकार से आपका बंगाल केमिकल स्टोर, पीसी राय, एक आपके हैं पीसी राय, पीसी राय, बंगाल
केमिकल स्टोर्स, केमिकल स्टोर्स की स्थापना, स्टोर की क्या किए, स्थापना किए। बंगाल केमिकल स्टोर। अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बांधव समिति की स्थापना, अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बांधव समिति की स्थापना, स्वदेश बांधव समिति की इन्होंने क्या किया, सब प्रश्न आपके प्री में पूछे जाते हैं। समिति की क्या किया, स्थापना। ये स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान ये सब आपके कार्य हुए। आगे हम ये देखते हैं अगला, शिक्षा और के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र और साहित्य, साहित्य में बंगाल, साहित्य में बंगाल आपका क्या हो गया, बंगाल स्वर्ण काल हो गया। यहाँ पर इसी काल में अनेक साहित्यों की रचना हुई और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था जिसे कहते हैं अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला। इन्होंने क्या किया, एक गीत लिखा, अमार सोनार बंगला, मेरे सोने का बंगाल और मेरा सोने जैसा बंगाल। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है, अमार सोनार बंगला गीत लिखा। और यही गीत आपका 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का क्या बना, राष्ट्रगीत बना। बांग्लादेश का क्या बन गया भाई, राष्ट्रगीत बन गया। तो आइए मित्रों, यहाँ पर हमने ये देखा बन गया, ये है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई, कला के क्षेत्र में प्रगति होती है इसी समय। सकारात्मक में हम सब देख रहे हैं, क्या सकारात्मक पक्ष थे स्वदेशी आंदोलन के। और कला के क्षेत्र में आपके इस समय थे अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने यूरोपीय चित्रकला को चुनौती दिया, यूरोपीय चित्रकला को क्या करते हैं, चुनौती देते हैं, चित्रकला को चुनौती देते हैं। और अगला इनका कार्यक्रम क्या था, अजंता को, अजंता की चित्रकला, अजंता की चित्रकला का प्रसार करते हैं। ये हमारे देश अजंता एलोरा चित्रकला का क्या करते हैं, प्रसार, यानी कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। इसी प्रकार से जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस वनस्पति विज्ञानी, इनकी भी भूमिका, जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने कहा कि वनस्पतियों पर भी विष का प्रभाव होता है और इसको मानने के लिए क्या किया, यूरोपियों को विवश किया। जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय, ये वैज्ञानिक जो आपके हैं, वैज्ञानिकों ने भी आंदोलन को तेज करने में भूमिका निभाई, आंदोलन को तेज करने में क्या किया, भूमिका निभाई। तो आइए मित्रों, तेज करने में इन्होंने क्या किया, तेज करने में भूमिका निभाई। तो चलिए आगे हम यहाँ पर अब देखते हैं, इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होता है। आइए हम देखते हैं नकारात्मक में कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो नकारात्मक हैं। जब नकारात्मक की बात किया जाए तो सबसे पहले किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़ सके, किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़ सके, इस आंदोलन से नहीं जुड़ सके, या किसानों को इस आंदोलन से नहीं जोड़ा जा सका या नहीं जुड़ सके, आप लिख सकते हैं कि नहीं जुड़ सके। आइए, सिर्फ एक अपवाद, और यही अपवाद आपसे पूछा जाता है, वारिसाल को छोड़कर, कहाँ पर, वारिसाल को छोड़कर किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़ सके। अगला है, कहीं ना कहीं धर्म का सहारा लिया गया, धर्म का सहारा, और जिसके कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, सांप्रदायिकता को क्या हुआ, बढ़ावा मिला, सांप्रदायिकता को बढ़ावा। जैसे गंगा में स्नान करना और राखी बांधना,
बढ़ावा मिला। और इसी समय सलीम उल्लाह खां, मुश्ताक हुसैन ये अंग्रेजों के समर्थक बन गए। नवाब सलीम उल्लाह खां मुश्ताक हुसैन को अंग्रेजों ने क्या किया, हुसैन को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया, अंग्रेजों ने क्या किया, अपने पक्ष में कर लिया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये आपके क्या हैं, और बाद में यही आपका मुस्लिम लीग बनता है और हिंदू मुस्लिम में दरार बनना प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से ये कहीं न कहीं दरार डालने में सफल होते हैं। तो ये इसके नकारात्मक पक्ष थे। फिर भी अगर स्वदेशी आंदोलन की परिणाम की बात किया जाए तो परिणाम, तात्कालिक परिणाम तो नहीं निकला। तात्कालिक परिणाम का मतलब यह है कि तुरंत इसका कोई नहीं हुआ तात्कालिक परिणाम, लेकिन दूरगामी परिणाम इसका निकलता है। दूरगामी परिणाम की जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, दूरगामी परिणाम। अब तात्कालिक परिणाम में हम देखते हैं 1906 ईस्वी में एक कमेटी बनती है जिसका नाम है अरुणडेल कमेटी। कौन सी कमेटी? अरुणडेल कमेटी। ये कब गठित होती है? 1906। 1906 इस समय आपके मिंटो द्वितीय हो गए आपके, और इन्होंने क्या किया, अरुणडेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए राजनीतिक परिस्थितियों की, प्रशासनिक स्थितियों की जांच के लिए। जानते रहिएगा, प्रशासनिक स्थिति की क्या करना? जांच करना, प्रशासनिक स्थिति की जांच। और इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया। क्या रिपोर्ट दिया? आगे हम देखते हैं। इस कमेटी के अनुसार, इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल का विभाजन अनुचित बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया कि बंगाल का विभाजन क्या है? बंगाल का विभाजन अनुचित है, अनुचित तरीके से किया गया, अनुचित है। और इसलिए अब आगे थोड़ा सा तथ्य आपका और बचता है। एक घटना होती है जिसे हम कहते हैं दिल्ली दरबार। यानी बंगाल विभाजन के तुरंत बाद 1906 ईस्वी में अरुणडेल कमेटी आपकी बनती है, और अरुणडेल कमेटी ने बंगाल विभाजन को अनुचित बताया। और दिल्ली दरबार एक आयोजित होता है, जो कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य भी बदल गया। 1906 ईस्वी कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन आपका हुआ, वार्षिक अधिवेशन, और इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने, ये अधिवेशन आपका हुआ था कोलकाता में, और इसी में स्वराज की व्याख्या की गई। स्वराज की क्या की गई? व्याख्या की गई। तो आइए मित्रों, यहाँ पर स्वराज की व्याख्या करते हैं। और दिल्ली दरबार आपका दिसंबर 1911 ईस्वी में आपका आता है, दिसंबर 1911। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन आपका क्या होता है? रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन रद्द होता है। इस समय आपके थे हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग आपके क्या हो गए? द्वितीय थे। जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का क्या किया गया? जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और इसमें निर्णय लिया गया। पहला निर्णय, बंगाल विभाजन रद्द हुआ। दूसरा, राजधानी आपकी बन गई अब कोलकाता से दिल्ली। राजधानी आपकी अब क्या हो गई? कोलकाता से दिल्ली। कोलकाता से कहाँ होती है? कोलकाता से दिल्ली। और दिल्ली आपकी राजधानी, यानी निर्णय लिया गया 11 में, और 1912 ईस्वी में राजधानी बन जाती है, राजधानी बनती है। ध्यान रखिएगा इसको। 11 में निर्णय लिया गया, बंगाल विभाजन रद्द होता है। उसी समय राजधानी आपकी कौन बनती है? कोलकाता से। कोलकाता से क्या बनाया जाता है भाई? कोलकाता से आपकी बनती है दिल्ली। कोलकाता से दिल्ली।
और दिल्ली राजधानी बनती है 1912 में। तो आइए मित्रों, ये था आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, इससे महत्वपूर्ण तथ्य, और उम्मीद रखेंगे जरूर आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया हो तो आप लाइक भी करिएगा, शेयर भी मित्रों को करिएगा। फिर इसी समय पर कल उपस्थित होंगे। नमस्कार।